बेटा आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, हेडफोन लगा के रखो हर्षित, हेडफोन लगा के। हाँ। तो मुझे कोई पिंग नहीं किया तो मैं क्या करूं? मैंने तो 4 बार बोला कि डाउट्स को ऊपर भेजो। है? अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ देख। अच्छा ठीक है, ऐड कर दूंगा। अच्छा रुक जाओ बेटा। तो सिद्धि के जो डाउट्स हैं वो है 46, 37 एंड 50। और और दूसरे बच्चे का कौन सा है, लिखवा दो मुझे। अरे फिर से समझाएंगे, बोलो तो। हाँ तब तक दूसरा बच्चा बोलो, डाउट है जिसको। सर मुझे ना इससे डाउट नहीं है जो आपने दिया था, मुझे दूसरे क्वेश्चन से डाउट है। मतलब कुछ एग्जांपल्स थे एप्लीकेशन वाली जो एक्सरसाइज है, तो उससे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछ सकते हो। मुझे बताओ कौन से एप्लीकेशन एक्सरसाइज का है। यस सर, एक मिनट आ गई। क्वेश्चन था हाँ हाँ ये हे ये ये क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है विनायक, याद है ये क्वेश्चन तुमको? तो बेटा उस वीडियो को प्ले करके देखो पहले तुम। यस सर। सर मुझे ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल बताएंगे सिद्धि, घबराना नहीं है कि सर ने लिखा नहीं तो नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। हाँ मेरे स्टूडेंट के एक एक डाउट्स क्लियर होंगे, एक एक, भले ही मुझे सप्ताह में 20 घंटा क्यों ना पढ़ाना पड़े। 1.5 का कौन सा क्वेश्चन? ओ ठीक है। देखो को एक्सरसाइज 1.5 का 4, जिन बच्चों को लगता है कि उससे हो जाएगा तो प्लीज आप उसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। मैं बाकी आद्या को समझाता हूँ, जिन्हें समझना है वो समझिए। विवान बेटा ध्यान से इधर देखना, यह है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ fx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 is defined for all x, then find the values of a। बेटा स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और बेटा कोई क्वाड्रेटिक 0 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। और यहाँ पे 1 है मतलब अपवर्ड ओपन होगा। तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 0। बी ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, माइनस 4, 4 ओपन इंटरवल, दिस इज द आंसर। लेस देन इक्वल टू 0 क्लोज इंटरवल। क्योंकि 0 भी अगर रहेगा अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर 0 भी रहेगा तब भी वो डिफाइंड है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट कैन बी आइदर लेस देन 0 और टचिंग। टचिंग मतलब इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0। तो दोनों का इसके लिए क्या है? d लेस देन 0 और इसके लिए d इक्वल टू 0, तो दोनों के लिए मिला के d लेस देन इक्वल टू 0 तो आ गया। ठीक है। एप्लीकेशन एक्सरसाइज का और कोई डाउट है किसी को? सर मुझे ना इसके क्वेश्चन नंबर 3
कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर एप्लीकेशन एक्सरसाइज जो बीच बीच में है उसका किसी और को कोई डाउट है? नहीं। चलो तो सबसे पहले मैं सिद्धि के 46, 37 और 50 पे आता हूं, ये 3 क्वेश्चंस पे। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, शुरुआत में क्लास 12 के स्टार्टिंग लेवल पे ये सब क्वेश्चन अगर बच्चे ट्राई कर ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। रेंज निकालना है एफ ऑफ एक्स का GIF है 1/sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब चलो डिस्कस करते हैं। बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेस देन 1 होगी, लेकिन यहां पे अगर मैं डोमेन देखूं इसका डोमेन, तो x कैन नॉट बी इंटीजर, x कैन नॉट बी इंटीजर बिकॉज इन दैट केस फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0 और साइन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 0 गलत हो जाएगा। तो मैं इसको वापस मॉडिफाई कर लेता हूं और ये हो जाएगा मेरा 0 से लेस देन 1। ठीक है, अब देखो बेटा साइन अपने सामने जो एंगल देख रहा है, साइन अपने सामने जो एंगल देख रहा है वो क्या देख रहा है, साइन अपने सामने 0 से ओपन और 1 रेडियन से लेस ये एंगल देख रहा है, हाँ या ना? अब जरा आते हैं साइन के गोले पे जो मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में। ये देखो ये साइन का गोला है, यहाँ पे साइन 0 है और यहाँ पे 1 है। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, π/2 के बीच में यहाँ पे 0 वैल्यू आता है और यहाँ पे 1 वैल्यू आता है। तो एक बात बताओ, 1, ये 1 इज नथिंग बट 1 रेडियन है, 1 रेडियन, और 1 रेडियन इज नथिंग बट 57 डिग्री के करीब है। तो यहां पे 1 रेडियन मतलब 60 डिग्री के करीब जो साइन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन 1 आएगी, हाँ या ना? ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0 पे वो साइन 0 के लमसम आएगी, है ना, जो कि ऑलमोस्ट 0 होगा, हाँ या ना? क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ये एंगल 0 के करीब है तो साइन 0 की वैल्यू भी तो 0 के करीब आएगी, हाँ या ना? अब देखो बेटा हम इस ब्रैकेट के अंदर, इस GIF के अंदर जो मटेरियल डाल रहे हैं, इस GIF के अंदर जो मटेरियल डाल रहे हैं हम, वो कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं? तो यहां पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 0 ओपन से लेकर 0 ओपन क्यों? क्योंकि साइन 0 ओपन है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ओपन इंटरवल 0, हाँ या ना? और साइन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 1 ओपन इंटरवल, हाँ या ना? तो 0 ओपन से लेके ओपन साइन 1 तक डालेंगे, ठीक है? मतलब इस GIF के अंदर जो वैल्यू है वो ये वाला क्या आएगा, इंफिनिटी तक जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, हाँ या ना? और लोएस्ट साइज में ये कहां जा रहा होगा बेटा, 1/sin1 जा रहा होगा। अब 1/sin1 की लमसम वैल्यू देखते हैं, sin1 sin 57, तो 60 मान के चलते हैं तो ये √3/2, तो ये 2/√3 से 2/√3 के करीब होगा। ओके ओके ओके, मतलब एक बात बताइए, इसकी वैल्यू 1 से लिटिल ग्रेटर आएगी कि नहीं आएगी?
तो बेटा ये GIF जो है जब इस पे ऑपरेट करेगा तो 1 आउटकम देगा ना। ये जो पहला वैल्यू ये जो पहला वैल्यू साइन 1 देख रहा है, कौन देख रहा है? GIF। वो पहला वैल्यू 1 से ग्रेटर देख रहा है ना, तो GIF लग के 1 देगा ना। GIF जब लगेगा 1/sin 1 पे, 1/sin 1 पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगेगा तो क्या आएगा? 1/sin 1 1 ही आएगा ना। देखो ये जो वैल्यू मैंने लिया है, ये क्या लिया है? दिस इज ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ 1/sin 1। मैंने sin 1 को लगभग 60 डिग्री ले लिया है, 60 डिग्री 1 को 60 डिग्री लिया है, तो ये 1/sin 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1/√3/2, हाँ या ना? ये फ्लिप होके 2/√3 हो जाएगा। 2/1.732, ये 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हाँ, तो 1 से बड़ा है बेटा, तो इस पे GIF जब लगेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, जो ये स्टार्टिंग वैल्यू, यहां ध्यान से देखो, ये जो GIF स्टार्टिंग वैल्यू देना शुरू करेगा, जो ये पहला वैल्यू देगा आउटकम में, वो क्या देगा? 1 देगा कि नहीं देगा? और इसके बाद ये कहां तक जा रहा है? तो ये ऑब्वियसली 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा, टट 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 टट, मतलब नेचुरल नंबर। है ना दिमाग की दही? बिल्कुल है, क्या बात है। तेजवीर, तेजवीर समझ में आया क्या? अब तेजवीर के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, और तेजवीर मुझे इसका रेंज निकाल के बताएगा, और सारे बच्चे भी ट्राई करेंगे इसको। अरे मैं क्वेश्चन को जनरलाइज कर देता हूं ना। मेरे मैथ के टीचर ने मुझे मैथ के क्वेश्चंस को सिखाया था कि बेटा जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, तो उसको जनरलाइज कर दिया करो, ताकि मजा आ जाए। मैंने x के जगह पे अंदर में x+5 लिख दिया। अब तेजवीर से पहला जवाब मैं पूछूंगा, और बाकी सारे बच्चे में से किसी का भी नाम ले सकता हूं। हर्षित, तुम्हारा नंबर आने वाला है। क्या बात है, मजा आ गया तेजवीर ना, है ना? देख रहे हो ये फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी लग गई कि नहीं लग गई? यस तेजवीर, x+7 इज सिंपली x, यस और नो? है ना? एंड दिस इज ऑल्सो x-5, सेम थिंग है। अगर हम x+7 या x+2 या x+3 या x-5 लिखे, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट्स ऑल। सिद्धि अपने स्कूल में एक क्वेश्चन जाके किसी भी बच्चे से पूछेगी ना, कोई कोई एक बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा एट दैट इंस्टेंट। बाद में तो क्या कहते हैं, उसकी कोई रिलेटिविटी नहीं रहती कि भाई वो गया और उसने गूगल बाबा से पूछ लिया। बट एट द प्रेजेंट इतना सारा अगर कोई बच्चा सोच ले रहा है, देन वो अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 37। ओके, ग्राफ का। मुझे ग्राफ बनाना है। कौशिक, तुमको समझ में आया पिछला क्वेश्चन? कौशिक यहाँ पड़ोस में रहता है तब भी नहीं आता है, वो ऑनलाइन ही पढ़ता है। अच्छा, जॉय आज फिजिक्स की क्लास है 9 बजे से। बेटा इसका पहले कोई डोमेन मुझे बताए।
डोमेन क्या इसका 1 हो सकता है? क्या इसका डोमेन निगेटिव हो सकता है? क्या x इक्वल टू 1 हो सकता है? क्या x इक्वल टू निगेटिव हो सकता है? ये बताओ तो। तो इस तो इसका डोमेन हो गया बेटा, हाँ, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक। और अगर ये चीज है तो हम इसको उड़ा देंगे और ये बन जाएगा y इक्वल टू पाई। मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया? log 10 log 7 इज 7, है ना? तो बेटा इसको हम क्या बनाएंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन x निगेटिव नहीं होगा ओपन पे और यहां पे, और ये ऐसे जाएगा। दिस इज व्हाट? x इक्वल टू 1 एंड दिस हाइट इज पाई। आगे चलते हैं, कौन सा है? 50। ओके। विनायक, तुम्हारे पास आज डाउट नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स का पहला पावर तो ये 1/2 हो गया, ये वाला पावर क्या हो गया? 1/4। ये वाला 1/8। तो ये ना इनफाइनाइट जीपी चल गया बेटा। a अपॉन 1 माइनस आर होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो यहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज 1/2। तो यहां पे हमारा इसका पूरा सम आ गया कितना? 1। ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया? ये बन गया 1 माइनस कॉस एक्स का पावर 1, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स। और इसका जो है रेंज निकालना है ना, तो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये 0 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये 2 हो जाएगा रेंज। ठीक है, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बोलो। जय, पानी है? ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट का तो कोई सिस्टम नहीं दिख रहा। मतलब cos x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। cos x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो 2 हो रहा है। अगर cos x की वैल्यू -1 होगी तो ये क्या हो गया? ये 2 हो गया। समझ गया। पता है यहाँ पे क्या,
यहाँ पे बड़ा सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ध्यान से सुनो। जानते हो ये जो इनफाइनाइट जीपी आता है ना बेटा, ये ऑलमोस्ट 1 आएगा, समझे? यहाँ पे ग्लिच है, ग्लिच यहाँ पे है। ये ना ऑब्वियस सी बात है, कोई इनफाइनाइट चीज चल रहा है उसका फिक्स वैल्यू कैसे आ सकता है? नहीं ना। तो दिस सीरीज विल बी अप्रोचिंग टू 1 वैल्यू, और ये 1 पे कभी आ नहीं पाएगा, लेस देन 1 ही रहेगा। तो ये 2 पे कभी जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का पावर स्लाइटली, ये 2 का पावर कैसा बनेगा बेटा? ये 2 का पावर पता है कैसा बनेगा? 0.99999। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 2 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया? कौन सा बेटा? 51। हम्म 8-15। हम्म एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को पकड़ो, क्योंकि 1 और 4 5 बनाएंगे, और 2 और 3 5 बनाएंगे। x² 5x प्लस 4, x² 5x प्लस 6 प्लस 5। x² प्लस 5x को मान लेते हैं y। तो मेरे पास क्या बन रहा है? y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 5। एंड वो जो x की वैल्यू -6 दिख रही है, x की वैल्यू -6 दिख रही है, वो यहां पे अगर हम डालेंगे तो देखो, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं ताकि कोई डाउट ना आए। इसको मैं थोड़ा प्लॉट कर रहा हूं। -5 0, और ये क्या है बेटा? -6। ये क्या है बेटा? +6। इसका जो ये जो मैंने x² प्लस 5x को y माना है विनायक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुमको दिख रही ना कि वहां 6 पे आएगी। ये एक क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का बाउंड्री कहां से कहां तक सेट करना है विनायक? -6 से 6 तक। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया? -6। एक तो रूट इसका -5 है, तो -6 तो इससे एक कदम पे ही है ना, एक कदम पे ही है, तो थोड़ा छोटा सा हाइट लेगा। और 0 से 6 स्टेप पे वहां तक जाना है, तो ज्यादा ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। विनायक आ रहा है समझ में? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा विनायक? तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी?
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू 6 पे, y की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू y की क्या होगी x इक्वल टू 6 पे? 36 प्लस 30 दैट इज 66। y की वैल्यू क्या आएगी? 66। अब आते हैं यहां पे, मुझे इसका रेंज बताना है। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, और ऐसे, ठीक है। इसके जो किसी को नहीं फैक्टराइज किया बेटा, इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया। तो इन दोनों को एक साथ लिया तो ये बना, और इन दोनों को एक साथ लिया तो ये बना है, और वो वाला 5। और इसमें से मैंने क्या किया है? इसको और इसको y मान लिया है। अच्छा ठीक है। तो मैं मैक्सिमा मिनिमा लगाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा, बट अभी वो मैक्सिमा मिनिमा लगाना नहीं चाहता, तो ये -6, ये -4, और ये जो है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जिसको घेर रखा है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा बेटा इसका? -5 पे, क्योंकि बीच में -5 ही आ रहा है ना। -6 और -4 के बीच में -5 आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी पे मिनिमम वैल्यू आएगा। या फिर तुम -b/2a निकाल के भी देख सकते हो, वो सब छोड़ो, सिमेट्रिसिटी रहता है तो। या फिर एक और देखो, मेरे पास समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको समझ में आ जाए। ये है एक्चुअली क्या? y² प्लस 10x प्लस 24। ये 5 को साइड में रखा हुआ ना, इसको बाद में देख लूंगा मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो सॉरी 10y, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आया मेरा? 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -5 ये आ गया। इस पे मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी। तो -5 इस पे जरा रख दो तो कितना आ रहा है जरा बताओ तो। -5 प्लस 4 इंटू -5 प्लस 6 प्लस 5। मैं बता रहा हूं और मैंने सारे बच्चों को बोल रखा है कि जिसको जिस समय डाउट आएगा इंस्टेंटली पूछेगा। ऐसा नहीं कि किसी को यहां डाउट आया हुआ है और वो वेट कर रहा है कि सर खत्म कर लेंगे तब पूछेंगे, नहीं। ये कितना आ गया? -1। ये क्या आ गया? 1 प्लस 5, तो मिनिमम वैल्यू 4 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 4 आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए कब आएगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा ना जब हम y की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, हाँ या ना। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाल के रखे हुए हूं मैं? ये निकाल के रखे हुए हूं ना। y की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है? जब x की वैल्यू, वहां देखो ये x एक्सिस है, x की वैल्यू क्या है? जब 6 है, और तो x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 66। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां y की वैल्यू 66 डालिए और देखिए कि कितना निकल के आ रहा है। विनायक कैलकुलेट करके बताओ, y की वैल्यू 66 डाल के देखो तो कितना आ रहा है। ध्रुव, ध्रुवा बेटा, तुमने फिर से हेयर कट क्यों नहीं करवाया है? जा नहीं पा रहे हो क्यों? अपनी टांगे टांगे किसी को उधार दे रखे हो? हाँ बेटा, आंसर मैच कर रहा है क्या? ध्रुव, मैं अर्बन क्लैब से भेजूं क्या घर पे किसी को काटने को? हर दिन यहाँ स्कूल हो रहा है या कॉलेज हो रहा है, जाऊंगा। ओ
ओके, किस चीज का हॉलीडे है ध्रुव? मतलब एक बार एक से ओके, चेन्नई में तो इलेक्शन है परसों। और कौन सा डाउट है विनायक? 52। अरे कैसे, मैंने तो सेक इनवर्स पढ़ाया नहीं है ना अभी। तुमने ट्राई किया है क्या? अब इनवर्स फंक्शन मैंने कहाँ पढ़ाया है अभी? साइन इनवर्स कॉस अभी नहीं कराया है ना, इसीलिए छोड़ रखा हूँ, नहीं करवाया। सर तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग फिर सोचेंगे कैसे? अरे बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अलग से पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद ये सारा आएगा उसमें। नहीं वो नहीं जो बनाया ये था। हाँ, एक्चुअल में ये फोर्थ डिग्री ऑफ एक्स का इक्वेशन है, उसे हम मैक्सिमा मिनिमा लगा के भी सॉल्व करना उतना फीजिबल नहीं है, क्योंकि फोर्थ डिग्री वाले को डिफरेंशिएट करोगे, अभी तो मैक्सिमा मिनिमा तुम लोग पढ़े ही नहीं हो, तो हम मैंने पढ़ाया क्या बताऊं, छोड़ो। ये ना ऐसे ही करते हैं बेटा, ये पैटर्न पकड़ते हैं, ये और ये पैटर्न पकड़ते हैं, और इस पैटर्न पकड़ के ना क्वाड्रेटिक वाले को ना एक लीनियर मान के और फिर क्वाड्रेटिक बना के फिर देखना शुरू करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा डाउट है? 56। बेटा ये तो मेनी वन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू, वो समझ गया मैं कि मैनिमल फंक्शन है, पर ये कांस्टेंट कैसे होगा? हाँ हाँ, ये तो तेजवीर को भी पता है। साइन देखो, तेजवीर न्यूमरेटर में क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना तेजवीर, तो ये हाँ सर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब आएगा ऊपर में, तो वो तो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा ना न्यूमरेटर, हाँ या ना? हाँ सर, ओके सर, तो मैं गलती से अच्छा उसको 1 भी ले रहा था, सॉरी। तो ये तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का। हाँ और कौन सा है? और कौन सा, किसी को और डाउट है क्या? हर्षित? नंबर 14 में बना था। 14, 1 4 14। f of x is equal to a to the power x, a to the power minus x by 2, and a is greater than 2, then f of x plus y into plus f of x minus y, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है f ऑफ x प्लस वाई अगर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, a ऑफ x प्लस वाई प्लस a ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और f ऑफ x माइनस वाई लिखेंगे तो क्या आएगा, a ऑफ x माइनस वाई प्लस a ऑफ y माइनस एक्स बाई 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x माइनस वाई, तो ax ay एलसीएम 2 ले लिया, ax कॉमन लिया, ax कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, ay, और यहां क्या बचेगा, यहां a टू दी पावर माइनस वाई यहां पे, और ay कॉमन लेंगे
यहां से तो ए वाई तो ले ही नहीं पाएंगे, ए माइनस एक्स कॉमन लेते हैं। ए माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे ए वाई और यहां पे ए माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स एक ब्रैकेट में प्लस ए वाई प्लस ए माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस दूसरा वाला क्या होगा, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस, अच्छा ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में आएगा। एक बार रुक जाओ, सही से करने दो कैलकुलेशन। फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई ए वाई प्लस ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे 2 डालते हैं, यहां मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इसके नीचे 2 डालते हैं, ये वहां मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। और ये एक सिंगल 2 नीचे वाला यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर में बच जाएगा, तो 2 एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? कुणाल तुमसे ये हो गया था? अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, जी एक्स भी इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का सम एंड डिफरेंस भी इवन होगा, प्रोडक्ट भी इवन होगा, कोसेंट भी इवन होगा, और इनका कंपोजिट फंक्शन भी इवन होगा। अब यहां पे स्पेशली समझाता हूं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा ना जहां पे मैं स्पेशली बता नहीं दूंगा। जैसे मान लो एफ एक्स मेरा कॉस एक्स है जो कि इवन फंक्शन है, जी ऑफ एक्स मान लो मॉड एक्स है जो कि मेरा इवन फंक्शन है। तो अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन लिखेंगे ना तो क्या आएगा, कॉस ऑफ मॉड एक्स, एक्स के जगह पे ये यहां, या फिर एक्स के जगह पे ये कॉस एक्स आ जाएगा ऐसे। तो ये दोनों भी आपस में इवन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, अगर ये ऑड है, ऑड है तो ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये इवन होगा, और ये दोनों ऑड हो जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन उनका ऑड हो जाएगा।
दिशु तुम नोट कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे? थर्ड, अगर इवन और ऑड है तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन रहेगा और ये इवन रहेगा। मतलब इवन और ऑड फंक्शन अगर आपस में कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे ना तो वो इवन हो जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, देख लो। f ब्रैकेट g ऑफ x, मान लो ये ऑड फंक्शन है g जो है वो ऑड फंक्शन है। अब मैंने माइनस कहां पे लगाया? x के जगह पे माइनस लगाया, तो g ऑड फंक्शन है तो ये माइनस कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यहां पे। और f क्या है? इवन फंक्शन है, तो ये f इवन फंक्शन है तो इस माइनस को क्या करेगा? वॉश आउट, खत्म कर देगा। हर्षित समझ में आ रहा है? हर्षित, तो ये वॉश आउट कर देगा क्योंकि ये इवन है, तो ये एज ए होल क्या रह जाएगा? इवन फंक्शन रह जाएगा। अब देखो, मैंने दूसरा केस लिया, मैंने इसको इवन मान लिया, इवन। तो जब माइनस यहां पे लगाऊंगा तो ये जी क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो माइनस क्या अंदर में ही खत्म हो गया, माइनस अंदर में ही खत्म हो गया, तो इस एफ को दिखेगा भी नहीं वो माइनस। इस एफ को, जो कि एफ ऑड फंक्शन है, इसको वो माइनस नहीं दिखेगा। तो तुम यहां माइनस लगाओ या प्लस एक्स लगाओ, फर्क नहीं पड़ने को है, तब भी ये कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। फोर्थ, लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वही चीज होगा, ये ऑड ये इवन, फिर नाइदर ऑड नॉट इवन, ऑड ऑड इवन इवन। नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग प्लीज। आद्या नोट कर रहे हो? सर अगर fx z ऑड है और gx इवन है तो fx प्लस माइनस gx नाइदर इवन नॉट ऑड। हाँ, अगर एफ एक्स ऑड है और ये इवन है तो इनका जो है वो नाइदर ऑड नॉट इवन होगा यहाँ पे। सर हाँ, नहीं नहीं बोलिए ना, कोई बात नहीं, म्यूट है। हाँ 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 हाँ। तो बेटा चलो अब जो है वो इसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस करते हैं, हर एक वेराइटी का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि इवन और ऑड जो है वो बहुत बहुत आसान टॉपिक माना जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, देखो हर एक को मैं अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। ये जो क्वेश्चन है ये तेजवीर के लिए है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है तेजवीर और कौशिक के लिए है।
ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आद्या के लिए है और सिद्धि के लिए है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये आकांक्षा के लिए है, ध्रुव के लिए है और कुणाल के लिए है। चलो बाकी सारे बच्चे के लिए है ये, ऑल ऑफ द रेस्ट वन, ये बाकी के सारे। चलो सब बच्चे अपना अपना क्वेश्चन करो। बताना है कि ऑड है कि इवन। वो लोग ऐसे पिछड़ते इसलिए कभी मिलेंगे नहीं से, उनका हाथ छोड़ती नहीं है। सर पहला वाला नाइदर और नॉर इवन। कौशिक, विवान तुम हो या बेटा या गए? विवान चला गया। कौन कौन भागा है क्लास से भाई? इसलिए तो ऐसा लिख दिया हूं। मतलब हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो बना रहा है तो ऑड होगा। सर हाँ ठीक है। ये ऑड है। आद्या और सिद्धि ये कैसे क्या है? आंसर चेंज कर दिया। तेजवीर ये ऑड आ रहा है तुम्हारा? कौशिक ये तुम्हारा ऑड आ रहा है कि इवन? नाइदर और नॉर इवन। ये ऑड है, ये ऑड है। सिद्धि को करने दो, ये चेक कर रहे हैं ऑड इवन का। सर मेरे को समझ बेटा ऑड इवन के लिए क्या करते हैं? एक्स के जगह किसका? अच्छा सिद्धि ये देखो, यहाँ x के जगह पे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? log 1। यहाँ -x रखेंगे तो ये +x। ठीक है। अब जरा तुम f ऑफ x को ऐड कर दो किसके साथ? -x के साथ। तो f ऑफ x क्या है? log 1 - x 1 + x प्लस log 1 - x अपॉन 1 1 + x।
तो ये क्या हो गया बेटा, log 1 हो गया ना, काटा पीटी होके, और ये 0 हो गया है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, 0। मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स आ गया, तो ऑड फंक्शन हो गया ये। So मैंने तो वैल्यू डाल के करा था, वैल्यू से और बट वो गलत हो गया, तो ठीक है सर। हाँ, ये भी ऑड है। सिद्धि इसको ट्राई करो, आद्या इन सिद्धि इसको ट्राई करो, Yes. और आकांक्षा इसको ट्राई करो। कुणाल तुम्हारा कौन सा आ रहा था, ऑड आ रहा है ना, इवन आ रहा है, तो बेटा उठा लो, मामा है, बोलो कि पापा का लाइव क्लास चल रहा है। वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ वही तो ऑड ही आएगा। ध्रुव ध्रुव देखो, ये एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा ध्रुव, ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा ध्रुव, प्लस एक्स, और ये प्लस एक्स। अब क्या करते हैं ध्रुव, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल ऐसे हो जाएगा, 0। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, ध्यान से सुनना। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट, ध्यान से सारे बच्चे, साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस हाफ। ये पूछ रहा है कि ऑड है कि इवन। तो यहां देखो, पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे में ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई पाई प्लस 1 माइनस हाफ, पाई को बाइफरकेट करके वैसे लिख दिया, और ये इंटीजर बाहर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में एक्स बाई पाई, वो बाहर प्लस 1 चला जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। तो मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन आया वो क्या गया, एक्स, ध्रुव समझ में आ रहा है क्या, एक्स बाई पाई प्लस हाफ। अब बेटा ऑड हो या इवन हो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन माइनस एक्स टेन माइनस एक्स, और यहां पे माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ, माइनस एक्स, ये तो माइनस एक्स है, साइन भी माइनस बाहर देगा और टेन भी माइनस बाहर देगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये दोनों माइनस जो है वो बाहर निकल के इसके साथ क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। कौशिक समझ में आ रही है बात। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाई पाई प्लस हाफ। ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस 1 के साथ, अब देखो ये माइनस 1 क्या करेगा, उसको हाफ को माइनस कर देगा, तो ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एक्स बाई पाई माइनस हाफ, ठीक है। हमारा एक्चुअल फंक्शन कहां था, दिस वाज एफ एक्स,
ये एफ एक्स था, और यहां देखो यहां से माइनस अगर उठाएंगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज व्हाट, खत्म हो रहा है। तो यहां ये जो माइनस माइनस है ना, इसको बाहर निकाल लिया यहां पे, तो ये माइनस एफ एक्स है, ऑड ऑड, ठीक है।